वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़त या रब्बल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला पीर साहब बानियाने महफल और सामीने दी वकार खालिके कायनात के कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया करीमा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक पढ़ने का शर्फ हासिल किया। दुआ फरमाएं कि रब्बे जलील आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाले ने मुक़द्दसा के तवस्सुल और तसद्दुक से मुझे हक सच कहने और हमें हक सच समाअत करके उस पर अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई ईमान। ईमान क्या है? एक आयत और एक हदीस पाक उन दोनों को मिलाकर आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम दावा करते हो अल्लाह की मोहब्बत का, फत्तबिऊनी, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इत्तिबा करो। दावा अल्लाह की मोहब्बत का है। अल्लाह की मोहब्बत ईमान है। उस ईमान, उस दावे, उसकी दलील आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा है। नतीजा ये नहीं फरमाया रब ने कि जब हजूर की इत्तिबा करोगे तो तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो जाओगे। नहीं, फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आका करीम की इत्तिबा, आका करीम की इत्ताअत, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पहला दावा तुम्हारा था कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। रसूलुल्लाह की इताअत कर लो, रसूलुल्लाह से ताल्लुक कायम कर लो तो अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अब रसूलुल्लाह का ताल्लुक है क्या? आका करीम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। हजूर ने फरमाया तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। आगे वजह बयान फरमाई क्यों। वो वजह ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, ना तौहीद। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक के वो सारी कायनात से बढ़ के, अपने माँ बाप, औलाद, तमाम लोगों से बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत ना करने लग जाए। गोया कि अब आयत और हदीस को जरा मिलाएं और एक जुमला निकालें। अल्लाह पर ईमान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना है, लेकिन उस ईमान की तकमील, उस ईमान की दलील फकत और फकत हत्ता यहां तक के कोई शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना महबूब बना ले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना ताल्लुक कायम कर ले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा शुरू कर दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत शुरू कर दे। और ये इत्तिबा है क्या? मैं दो हदीस आपके सामने रखता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिज्जतुल विदा का मौका है। सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। हदीसें सही है, कोई शक नहीं है। जरा गौर कीजिएगा। अराफात से मीना में तशरीफ लाए हैं। कौन सा महीना हो सकता है? ज़िलहज्जा का। आका करीम ने खुद हज फरमाया है।
सहाबा साथ मौजूद हैं, हज का मौका है, अरफात से मीना में तशरीफ लाए हैं। मीना में आने के बाद हजूर ने हज का खुतबा अता फरमाया है। उस खुतबे के बाद हजूर ने फरमाया सहाबा कराम को मुखातिब करके, अय्यु यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये दिन कौन सा है, कौन सा दिन हो सकता है, जरा बताइए। हज का मौका हो, हज से फारिग अरफात में आए, अरफात से मीना में आए, तो किसी को शक हो सकता है कि ये यौमुन नहर है, ईद उल अज़हा का दिन है? कोई शक नहीं था। सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। मैं अर्ज करता हूं सहाबा ने ऐसा क्यों कहा? फिर आका करीम ने फरमाया अय्यु बलदिन हाज़ा, मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा करके। सामने मक्का है, हदीसें सही है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इसके रावी हैं। इशारा करके सरकार ने पूछा ये कौन सा शहर है? बैतुल्ला मौजूद हो, सफा मरवा मौजूद हो, तवाफ करके आए हो, किसको सहाबा को पता नहीं होगा कि ये मक्का है? सहाबा ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। सरकार ने फिर तीसरा सवाल किया अय्यु शहरिन हाज़ा, ये महीना कौन सा है? अब किसको शक है कि ये महीना कौन सा है? ज़िलहज्जा का महीना है, हज हो रहा है, कुर्बानी हो रही है, ज़िलहज्जा का महीना है। सहाबा ने फिर फरमाया या रसूलल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। मैं आपको इत्तिबा का माना समझाना चाहता हूँ। बाद में किसी ने पूछा सहाबा आपने जवाब क्यों नहीं दे दिया? सामने मक्का था, कुरान की आयत उतरी हुई है कि अल्लाह ने फरमाया कि अव्वलु बैतिन वुदिया बि मक्का, रब का घर सबसे पहले जहां बनाया गया वो मक्का शहर है। कुरान बता चुका है कि ये मक्का है। हजूर पूछते हैं, सहाबा फिर कहते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। किसी ने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? पहला सवाल सरकार ने पूछा था अय्यु यौमिन हाज़ा, ये दिन कौन सा है? सहाबा ने कहा, हमने कहा जानते तो थे यौमुन नहर है, ईद उल अज़हा का दिन है, मीना में मौजूद हैं, जानते थे, लेकिन जवाब हजूर को इसलिए नहीं दिया कि ना जाने यार की मंशा कुछ और ही क्यों ना हो, कहीं हुजूर इस दिन का नाम तब्दील क्यों ना करना चाहते हो। ये सहाबा की इत्तिबा, ये सहाबा का ताल्लुक सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। सामने मक्का मौजूद है, बैतुल्ला मौजूद है, आपने बताया क्यों नहीं मक्का है? फरमाया कि ना जाने हजूर उसका नाम चेंज करना चाहते हो, हजूर की मर्जी के आगे अपना इल्म कैसे रख देते? या रसूलुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। ये सहाबा ने हमें अकीदा सिखाया है। हजूर चाहते तो मक्का का नाम मदीना रख देते, वो मदीना हो जाता। हजूर चाहते तो ज़िलहज्जा को मुहर्रम करार देते थे, वो मुहर्रम हो जाता। हजूर ने पूछा ये कौन सा महीना है? सहाबा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए कि ना जाने हजूर इस महीने का नाम तब्दील करना चाहते हो। ये ताल्लुक है सहाबा कराम का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और हमें सहाबा ने अकीदा बताया है कि आका करीम के साथ अकीदा होना कैसा चाहिए। आज दुनिया न जाने कहां से कहां निकल गई, नबी के बगैर तौहीद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिरी दो बातें अर्ज करता हूं। कुरान नाजिल हुआ, पहली वही नाजिल हुई, आका करीम पहाड़ी पर खड़े हुए, बचपन से स्कूल के निसाब में भी रिवायत मौजूद है। हजूर ने आकर पूछा, लोगों को जमा किया, पूछा अगर मैं तुम्हें कहूं पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर हमलावर होगा, मान लोगे? कहा मान लेंगे। जरा बात पे गौर कीजिएगा। हजूर ने फरमाया मैं कहूं पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा है, मान लोगे? कहा मान लेंगे। ये दलील थी। फरमाया अगर मेरी बात मान लोगे तो मान लो कि अल्लाह एक है। अल्लाह के एक होने की दलील जुबान मुस्तफा है, अल्लाह की वहदानियत की दलील जुबान मुस्तफा है। तो अल्लाह की तौहीद तक बगैर ताल्लुक मुस्तफा के पहुंच कैसे सकते हैं? फिर कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 5 आयतें नाजिल हुई। सहाबा अरबी, हजूर अरबी, कुरान अरबी में आकर सरकार के सामने, सरकार ने आकर सहाबा के सामने कुरान पढ़ा, 5 आयतें पढ़ी। सहाबा ने या रसूलल्लाह से पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये है क्या? 5 आयतें, 5 जुमले जो आपने पढ़े हैं ये क्या है?
हजूर ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं कि हादल कुरान, ये कुरान है। मुझे बताइए कि ये हादल कुरान, ये जुमला कुरान था या हदीस मुस्तफ़ा थी? सहाबा ने पहले कुरान को माना या हदीस मुस्तफ़ा को माना? हदीस मुस्तफ़ा के बगैर तो कुरान की कोई दलील ही नहीं बचती। अलहम्द से लेकर व नास तक ये कुरान है, क्या दलील है? सिर्फ एक दलील के हजूर ने फरमा दिया ये कुरान है, मान लिया ये कुरान है। कुरान नाजिल हुआ, हजूर ने फरमाया इस आयत को, इस जुमले को फलां सूरत में लिख दो, लिख दिया गया, वो कुरान हो गया। फिर हजूर ने बयान फरमाया, या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया मेरी हदीस है, वो हदीस बन गई, वो कुरान बन गया। इसके अलावा दलील है क्या? आखिरी हदीस अर्ज करता हूं, सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस। आज तक हम हदीस सुनते आए हैं, कब्र में जाएंगे 3 सवालात होंगे, यही सुनते हैं ना? कब्र में जाएंगे 3 सवाल होंगे। पूरी सही बुखारी में इमाम बुखारी ने यह हदीस कहीं रिवायत नहीं की। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में यह हदीस कहीं रिवायत ही नहीं की। हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अबू हुरैरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, वो बयान करते हैं। रिवायत के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, वक्त की किल्लत की वजह से एक रिवायत पेश करता हूं, सबकी रिवायत एक ही है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इदल अब्दु, जब बंदे को वुदिया फिल कब्री, कब्र में रख दिया जाता है, मुर्दे को कब्र में रख के लोग चले जाते हैं। वइन्नहु लयस्माउ क़रअ निआलिहिम, वो मुर्दा अपने जाने वालों की, जो उसको दफना कर जाते हैं, उसके जूते की आहट भी सुनता है। उसके बाद अताहु मलकान, 2 फरिश्ते आ जाते हैं, 2 फरिश्ते आ जाते हैं। वो फरिश्ते फयुक़ैदानिही, वो फरिश्ते उसको उठाकर बिठा देते हैं, उठ तेरा इम्तिहान होगा। क्या इम्तिहान होगा? दूसरी हदीस में हजूर ने फरमाया, इन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूर, अल्लाह की कसम तुम्हें कब्रों में इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। पूरी सही बुखारी में, पूरी सही मुस्लिम में दोनों अइम्मा ने एक ही हदीस रवायत की है। कब्र में रखने के बाद सिर्फ एक सवाल होगा, हजूर की ज़ियारत करवाई जाएगी, पूछा जाएगा, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सिर्फ इतना बता कि ज़ात मुस्तफ़ा के बारे में तेरा अकीदा क्या है, कि ज़ात मुस्तफ़ा के बारे में तेरा ताल्लुक क्या है, बस। अब आप कहेंगे हमने तो 3 सवालात सुने थे, मैं तत्बीक अर्ज कर दूं, मर रब्बुका का सवाल इम्तिहान नहीं है। मर रब्बुका का सवाल फरिश्ते इसलिए पूछेंगे कि पता चल जाए अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता। दुनिया में है ना लोग, उसने कह दिया अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को तो ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। सवाल नहीं था, इम्तियाज था, बता अल्लाह को किसके जरिए से मानता है? इस्लाम के जरिए से, ईसाइयत के जरिए से, यहूदियत के जरिए से, किसी और मजहब के जरिए से? मा दीनु का, दीन क्या है? मा दीनु का सवाल नहीं है, जुदा जुदा करने के लिए है। जब उसने बता दिया कि अल्लाह को मानता हूं इस्लाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सदके से, तो फिर ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, सारे सवाल बाद में होंगे। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होने, सब सवाल क़यामत में होंगे, अलग होंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बता कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बारे में तेरा ताल्लुक कैसा है, बस। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये इकबाल छोटी चीज नहीं है कि मोहम्मद से वफा, रब कह रहा है लोगों अगर मोहम्मद से वफा कर ली, अगर मोहम्मद से वफा कर ली तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अहबाब साथियों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक पैदा करें। ये वो सदी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक तोड़ा जा रहा है, कभी फिल्मों के जरिए से, कभी ड्रामों के जरिए से, कभी फितरों के जरिए से, कभी मुख्तलिफ फतवों के जरिए से, कभी किसी जरिए से, कभी किसी जरिए से। सिर्फ ये है, और इकबाल ने इससे भी आशना कर दिया था। इकबाल ने उस वक्त 100 साल पहले बता दिया था कि अंग्रेज चाहता क्या है, रूह मोहम्मदी इसके दिल से निकाल लो। इसी चीज की साजिश है। अगर दिल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक निकल गया, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत निकल गई, फिर नमाजें पढ़ते रह जाए। क्या शैतान ने अल्लाह की तौहीद का इनकार किया? क्या अल्लाह के साथ शिर्क किया? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की किसी सिफ्त का इनकार किया? अल्लाह की तौहीद का मुनकिर तो शैतान भी नहीं है, नबी की ताज़ीम का इनकार कर बैठा।
अर्रजीम हो गया। आका करीम के साथ अपना ताल्लुक बहाल करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस महफिल में आए हैं, एक तोहफा लेते जाएं हजूर की तरफ से। आका करीम ने, कौन कौन चाहता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम अपने इस जिस्म से हजूर की आंखों को ठंडक पहुंचा सकें? चाहते हैं ना कि हम कोई अमल करें और हजूर को ठंडक पहुंचे, हजूर की आंखों को। तो हजूर ने फरमाया था कि कुर्रतु आइनी बिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। उम्मती 1400 साल बाद नमाज पढ़ता है, हजूर की आंखों को ठंडक मिलती है, हजूर की बारगाह से दुआ होती है। अगर उम्मती नमाज नहीं पढ़ता तो लाजमी सी बात है हजूर की आंखों को भी ठंडक तो नहीं मिलती होगी। मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। अगर चाहते हैं कि हमारे वजूद से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचे तो यहाँ से अहद करके उठें कि आज के बाद नमाज कज़ा नहीं होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।